हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। जैसा कि हमने एक पिछला वीडियो बनाया था कि जनरल कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू क्या करेंगे, जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे थे, ऑक्सी एसिड्स का नाम लिख रहे थे। किसी भी ऑक्सी एसिड्स का नाम लिखने के लिए या फिर फार्मूला निकालने के लिए सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बताया था, जिसके बेसिस पे आप किसी भी ऑक्सी एसिड्स का, जैसे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड, सबके ऑक्सी एसिड उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लिख सकते हो। तो चलो आज बात कर लेते हैं विद एग्जांपल्स की ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमने क्या कहा था उस वीडियो में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कि उसमें क्या कहा था, सबसे पहले पेरेंट ऑक्सी एसिड को आपको लिख लेना है। ठीक है, पेरेंट ऑक्सी एसिड से क्या क्या करना है, ऑक्सीजन हटाना है या फिर ऑक्सीजन जोड़ना है या फिर H2O निकालना है इंटर टाइप से, इंट्रा टाइप से, और उसके ऑक्सी एसिड्स चेंज होते जाएंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं। सबसे पहले सल्फर का जो पेरेंट ऑक्सी एसिड होता है उसका नाम क्या होता है, H2SO4। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सबको पता है, सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बच्चे को पता होता है, क्लास 9 से क्लास 7 से बताया जाता है कि दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हमको एक ऑक्सीजन अगर हमने निकाल दिया, मान लो इसमें से, तो क्या बन जाएगा, H2SO3। ठीक है, H2SO3 हो गया। इसका नाम क्या हमने बताया था कि कोई भी अगर पेरेंट ऑक्सी एसिड है उसमें से अगर आप एक ऑक्सीजन निकाल देते हो तो नाम क्या हो जाता है, उसका अस फॉर्म बन जाता है। जैसे इक फॉर्म है, IC इक फॉर्म, तो उसका अस फॉर्म हो जाएगा सल्फ्यूरस। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। ओके, सल्फ्यूरस एसिड, सिंपल। ठीक है, कोई भी ऑक्सी एसिड आपको पेरेंट ऑक्सी एसिड गिवन है, अगर उसमें से आप ऑक्सीजन निकाल रहे हो तो उसका अस फॉर्म बन जाता है। जैसे सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हो जा रहा है, सल्फ्यूरस एसिड, फास्फोरिक एसिड का फास्फोरस एसिड, बोरिक एसिड का बोरस एसिड। ठीक है, इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अगर आप एक और ऑक्सीजन निकाल देते थे तो क्या बनता था, एक और ऑक्सीजन निकाल देते थे तो क्या बनता था, क्या बनेगा, फार्मूला पहले लिख लो, H2SO2। ठीक है, H2SO2, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। क्या हो जाएगा, हाइपोसल्फ्यूरस, इसको बोलते हैं हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। भले ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिकली क्या है, अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये दोनों आप नाम याद रखो, सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन सल्फ्यूरस एसिड। ओके, चलो अब देखो इसका हम देखते हैं क्या मेटाफॉर्म बन सकता है। क्या मेटाफॉर्म, देखो हमने क्या कहा था, वाटर निकालो दो तरीके से, एक तो आप डायरेक्ट निकाल दो यानी इंटर टाइप से निकाल दो, एक डायरेक्ट निकाल दो, एक यानी इंटरा टाइप से निकाल दो। डायरेक्ट माने एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से निकाल दो। ठीक है, दूसरा क्या बताया था कि दो मॉलिक्यूल लो उसको और उसमें से एक वाटर निकाल दो, तो जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या पायरोसल्फ्यूरस से निकाल रहे हो तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड, और सल्फ्यूरिक से निकाल रहे हो तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगर डायरेक्ट निकाल रहे हो एक ही मॉलिक्यूल से तो क्या बोलते हैं उसको, मेटासल्फ्यूरिक एसिड या मेटासल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस से एक वाटर निकाल रहे हो तो क्या बनता है, मेटासल्फ्यूरस एसिड। देखो अगर यहाँ पे H2SO3 है, अगर इसमें से हम H2O निकाल देते हैं इंटरा टाइप में, अगर आप इसमें से क्या कर दोगे, H2O निकाल दोगे तो क्या बनेगा, बता दो क्या बनेगा। देखो H2O निकाल दो, दो हाइड्रोजन है ही, दोनों निकाल दिया आप, तो SO2। क्या ये ऑक्सी एसिड हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सी एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है, AOH। ये जनरल फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड है, यानी उसमें एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होना मस्ट है, यानी ये ऑक्सी एसिड नहीं है। अगर ये ऑक्सी एसिड नहीं है तो इसका नाम हम नहीं लिखेंगे, ये ऑक्सी एसिड है ही नहीं यार। इसका मतलब सल्फ्यूरस एसिड जो है उसका मेटाफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, बनता ही नहीं है उसका मेटाफॉर्म। मेटाफॉर्म किसका होता है, जिसमें दो या दो से अधिक हाइड्रोजन अवेलेबल हो, उनका ही मेटाफॉर्म पॉसिबल है। और एक बात याद रख करो,
ये हमने बताया था कि जिसका मेटा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता उसके पेरेंट ऑक्सी एसिड को क्या आर्थो नहीं बोल सकते। ठीक है, आर्थो नहीं बोल सकते, यानी आर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोल सकते। लेकिन फास्फोरस वाले के केस में फास्फोरिक एसिड को आर्थो फास्फोरिक एसिड हमने बोल दिया था, यहाँ पे आर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोल सकते। ओके, ठीक है, यानी ये नहीं बन रहा है क्या, ऑक्सी एसिड नहीं है, ऑक्सी एसिड नहीं है ये। ठीक है, अब देखो अगर दो मॉलिक्यूल से इंटर टाइप से निकाल रहे हैं, इंटर टाइप से निकाल रहे हैं क्या, वाटर, इंटर टाइप से वाटर निकालोगे, दो मॉलिक्यूल ले लो उसमें से एक वाटर निकालो। देखो दो दो करोगे तो 4, 2 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी H4H2O6, उसमें से एक वाटर निकाल दो तो क्या बन जाएगा, H2H2O7, क्या बन जाएगा, H2H2O7। ठीक है, इसी को बोलते हैं ओलियम, इसी को बोलते हैं ओलियम, फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया ओलियम हमारा, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो दो मॉलिक्यूल से जब एक वाटर निकालते हैं तो इसको बोलते हैं पायरो, पायरो, और किसका, सल्फ्यूरस एसिड का, तो पायरो सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड, क्या हो गया, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बताते रहो। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे क्या बन गया, सॉरी सल्फ्यूरस एसिड है, क्या बन गया, पायरो सल्फ्यूरस एसिड, और इसका मेटा एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो अगर क्या डायरेक्ट इसमें से हम वाटर निकालें, डायरेक्ट यानी इंटरा टाइप निकालें -H2O, तो क्या बन जाएगा बता दो, SO3 बन जाएगा, जो कि क्या है, ऑक्सी एसिड नहीं है, ये क्या है, ऑक्साइड है। SO2 भी ऑक्साइड था, ये भी ऑक्साइड है, इट इज ऑक्साइड, OXIDE, ऑक्साइड। ये ऑक्सी एसिड है ही नहीं भैया, तो है ही नहीं तो इसका नाम नहीं लिखेंगे, इसका नाम दूसरा कुछ हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी इसको मेटा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोलेंगे, इसी तरह इसको भी मेटा सल्फ्यूरस एसिड नहीं बोलेंगे, वो ऑक्साइड हो गया। और ये जो हमने जनरल कॉन्सेप्ट बताया था ये सिर्फ ऑक्सी एसिड्स के लिए वैलिड था। ठीक है, चलो अब देखो क्या करते हैं, इंटर टाइप से निकालते हैं, इंटर INTER। ठीक है, इंटर टाइप से वाटर निकालो, इंटर टाइप का मतलब दो मॉलिक्यूल लो, उसको जोड़ो, एक में करो और उसमें से एक वाटर निकाल दो। अगर वाटर इसमें से निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा बता दो, H2H2O 4 4 8 है, 8 से क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे यार 7 नहीं 5 होगा, सॉरी 7 नहीं, देखो 6 होगा, डबल करोगे, अगर इसको डबल करोगे 6 में से एक जाएगा तो 5, तो इसको फिर ओलियम नहीं बोलेंगे, 5 हो गया ना, 7 वाले को ओलियम बोलते हैं, ये ओलियम है H2H2O7, ये है OILIUM, क्या बोल देंगे इसको, ओलियम। ठीक है, इसका नाम है ओलियम। ठीक है, H2H2O7 हो गया, इसको क्या बोल देंगे, क्या नाम रखेंगे, देखो दो मॉलिक्यूल से एक H2O निकाले सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बोल देंगे इसको, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोल देंगे, सॉरी हाँ पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अगर इसमें आप एक ऑक्सीजन निकाल दो, फिर से एक ऑक्सीजन निकाल दो तो क्या बोला था मैंने, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या पायरो फास्फोरिक एसिड या कोई भी पायरो इक हो, पायरो का इक फॉर्म हो, उसमें से एक हाइड्रोजन निकालते हो तो क्या बनता है, हाइपोफास्फोरिक एसिड या हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। इस केस में सल्फर के केस में सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस के केस में फास्फोरिक एसिड। देखो हर बार मेरे मुंह से क्यों फास्फोरस को सल्फर हो जा रहा है, सल्फर का फास्फोरस, यानी एक सेम रूल वैलिड हो रहा है दोनों में। ठीक है, तो अगर आप सल्फर कर रहे हो तो सल्फ्यूरिक होगा, फास्फोरस कर रहे हो तो फास्फोरिक होगा। यहाँ पे अगर सल्फर है तो सल्फ्यूरस है, सल्फर है तो सल्फ्यूरस है, फास्फोरस है तो फास्फोरस है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे देखो, ओलियम है, ओलियम से क्या H2SO7 है, यानी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड से एक अगर ऑक्सीजन आप बाहर निकाल रहे हो तो क्या बन जाता है, याद करो, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनता है, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला लिख लो पहले, H2H2O6, H2H2O6 दिख रहा है क्या, ओके, H2H2O6। ठीक है, देखना चाहिए, देखो H2SO7 है, ये भी नहीं दिख रहा है, H2H2O7 है। ठीक है, और इससे एक ऑक्सीजन निकाले तो क्या बन गया, H2H2O6। इसको क्या बोलते हैं बता दो, क्या बोलते हैं, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। चलो ये ऑक्साइड मिटा रहा हूँ मैं, ऑक्साइड मिटा रहा हूँ, यानी क्या मेटा फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, देख लो यहाँ पे इसका मेटा फॉर्म डजंट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मेरा फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए इसको आर्थोसल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोल सकते, ये भी बात है। ठीक है, अगर इसमें हम एक ऑक्सीजन ऐड कर दें तो याद करो क्या हो जाएगा,
परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनते हैं? परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। नाम लिख लो H2H2H2SO8, इसको क्या बोल देंगे? परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। देखो जैसे ही परऑक्सी आया ना, इसका मतलब उसमें एक परऑक्साइड बॉन्ड है, यानी O सिंगल बॉन्ड O उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी ये बॉन्ड अवेलेबल है हमारे पास। इसका नाम क्या था? H2H2O8। जब भी पायरो में एक ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर डायरेक्ट H2SO4 में अगर ऑक्सीजन जोड़ोगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चा लोग? क्या आएगा बता दो? इसको क्या बोलते हैं? पर सल्फ्यूरिक एसिड या पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला हो जाता है हमारा H2SO5। एक ही ऑक्सीजन जोड़ रहे हो ना, एक ही ऑक्सीजन जोड़ रहे हो तो क्या बोलोगे? H2SO5 सिंगल ऑक्सीजन जोड़ रहे हो H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या बोलते हैं? पर सल्फ्यूरिक एसिड या पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। देखो तो सल्फ्यूरिक एसिड का केस खत्म होता है यहीं पे। सारे जो भी नाम है आप लिख लिख के याद क्या करना है? कॉन्सेप्ट सीखो। देखो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मेरा पेरेंट ऑक्सी एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें से एक ऑक्सीजन आप निकाल रहे हो तो क्या बन जाता है? सल्फ्यूरस एसिड। एक और ऑक्सीजन निकाल दो तो क्या बन जाता है? हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अगर ठीक है, और सल्फ्यूरस एसिड हमारा यहाँ पे मेन पेरेंट बन गया, ठीक है, यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड मेन। तो देखो मेन सल्फ्यूरिक वाले का केस, सल्फर का जो ऑक्सी एसिड है उसका मेन पेरेंट क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे अगर यहाँ से आप इंटरा टाइप यानी एक ही मॉलिक्यूल से वाटर निकाल रहे हो तो मेटा बनता है, जो यहाँ की नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इंटर टाइप से यानी दो मॉलिक्यूल से एक वाटर निकाल रहे हो तो क्या बनता है? पायरोसल्फ्यूरस, ठीक है, पायरोसल्फ्यूरस। यहाँ पे ऐसे ही सिंगल मॉलिक्यूल से सल्फ्यूरिक एसिड से डायरेक्ट अगर वाटर निकाल रहे हो एक मॉलिक्यूल से तो बनता है मेटा, लेकिन जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इंटर टाइप से निकाल रहे हो तो बनेगा क्या? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड से एक और ऑक्सीजन निकाल दो तो क्या बन जाता है? हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। अगर पायरो में एक ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और डायरेक्ट सल्फर में एक ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? पर सल्फ्यूरिक एसिड या पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें पराक्साइड बॉन्ड होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, बना लोगे, ठीक है। अब देखो अगर H2SO4 इसी के तरह सेम आप HNO3 का करोगे, HNO3 का नाइट्रिक एसिड से एक ऑक्सीजन निकालोगे नाइट्रस एसिड से एक और ऑक्सीजन निकाल दोगे तो बन जाएगा हाइपोनाइट्रस एसिड। वैसे इसमें भी मेटा फॉर्म बन नहीं सकता, दोनों में मेटा नहीं बन सकता। इसको भी आर्थोनाइट्रिक एसिड नहीं बोल सकते क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ तो दो हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है वाटर निकालने के लिए, ठीक है। तो लेकिन नाइट्रस एसिड से आप दो इंटर करके फिर दो अगर मॉलिक्यूल लेके और उसके बाद एक H2O निकालोगे इंटर टाइप से, फिर भी दो हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे और दोनों हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे, यानी इसका पायरोसल्फ्यूरस भी नहीं बन पाएगा। पायरोसल्फ्यूरस उसी तरह नाइट्रिक भी नहीं बन पाएगा। नाइट्रोजन है तो नाइट्रिक, सल्फर रहेगा तब ना सल्फ्यूरस, ठीक है। तो अगर लेकिन इंटर टाइप से भी इसमें से अगर वाटर आप निकाल रहे हो तो नहीं निकल पाएगा, यानी इसका पायरो फॉर्म भी नहीं बन पाएगा। ओके, ठीक है। नाइट्रोजन का आप खुद कर लेना, प्रॉब्लम होगा कमेंट में लिखना, फिर से बनाएंगे वीडियो। देखो एक सल्फर के केस में दो और सीरीज होती है जिसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक होता है थायोनिक एसिड सीरीज और दूसरा होता है थायोनस एसिड सीरीज। देखो ये इक वाला है और ये अस वाला है, यानी इसमें सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होंगे, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा। याद करो मैंने बताया था इक फॉर्म किसे बोलते हैं, अस फॉर्म किसे बोलते हैं। इक फॉर्म यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अस फॉर्म यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक ये मॉडल याद कर लो। एक ये अगर इस फॉर्म में कोई दिया है एच के साथ दो, देखो साइड वाले जो भी साइड वाले एच हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर जो साइड वाले सल्फर हैं उनमें अगर जो बॉन्ड्स हैं, अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH जुड़ा हुआ है और बीच में सल्फर अवेलेबल हो, उसको बोलते हैं थायोनिक एसिड। अब कितने सल्फर अवेलेबल हैं उसी के बेसिस पे नाम बोला जाता है। जैसे मान लो टेट्राथायोनिक एसिड हो गया तो इसमें N = हो जाएगा 2, यानी टोटल सल्फर कितने हो जाएंगे? 4। टेट्राथायोनिक है यानी 4 सल्फर। कितने सल्फर? 4 सल्फर। तो 4 सल्फर लगा लो, ठीक
ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका टेट्राथायोनिक एसिड। अगर कह रहा है डाइथायोनिक एसिड बनाओ, डाइथायोनिक एसिड कैसे बनाओगे, ये पूरा हटा दो, ये पूरा हटा दो तो ये बन जाएगा डाइथायोनिक एसिड। एस डबल बॉन्ड ओ OH, फिर सिंगल बॉन्ड से सल्फर सल्फर एक बॉन्ड बना दो, फिर से देखो बना देता हूँ, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, ठीक है, या फिर यही एस मिटा के आप एक सिंगल बॉन्ड बना दो, यही हो जाएगा डाइथायोनिक एसिड। क्या हो जाएगा, डाइथायोनिक। अब ये टेट्रा रह ही नहीं गया, अब ये डाई हो गया। अब देखो क्या हो गया, डाइथायोनिक एसिड। कौन सा, डाइथायोनिक एसिड। ओके, ठीक है। इसी तरह चलो अगला देखो, क्या है, थायोनिक एसिड सीरीज। आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब है, ठीक है, फिर से देख लो, इसको क्या बोलेंगे, डाइथायोनिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे 2 सल्फर हो गए, अभी 4 सल्फर लगा दो तो टेट्राथायोनिक एसिड। वैसे ये देखो, ये इसको बोलते हैं थायोनिक एसिड सीरीज। थायोनस एसिड सीरीज में क्या है, सिर्फ ये ऑक्सीजन हटा दो, ये दोनों साइड साइड वाले सल्फर हैं, इन पे जो ऑक्सीजन्स लगे हुए हैं डबल बॉन्ड से, इनको हटा दो, ठीक है। तो ये जो फॉर्म बन के आता है हमारे पास, इसको बोलते हैं थायोनस एसिड सीरीज, जहाँ पे n है, n की वैल्यू 0 से लेके इंटीजर लिखते जाओ, 0 1 2 3 4, वहाँ भी 0 1 2 3 4, और इसी n पे डिपेंड करता है इसका नाम। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोले डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनस एसिड बताओ, तो क्या करोगे, डाइथायोनस एसिड के लिए S लगा दो, सिंगल बॉन्ड S लगा दो, यहाँ ऑक्सीजन डाल दो और यहाँ OH डाल दो, ठीक है, ये हो गया डाइथायोनस एसिड। लोन पेयर दिखा सकते हो, मर्जी तो दिखाओ, मर्जी तो मत दिखाओ। तो ये हो गया डाइथायोनिक एसिड। ओके, चलो अब अगर टेट्रा बनाना हो तो 2 सल्फर और ऐड कर दो बीच बीच में, तो इसमें 2 सल्फर और ऐड कर दो। और पूछ सकता है कि टेट्राथायोनस एसिड है, उसमें कितने S बॉन्ड है, यानी सल्फर सल्फर बॉन्ड है, तो आप काउंट कर लो 1 2 3 बॉन्ड होंगे, यानी टेट्राथायोनस एसिड में 3 सल्फर सल्फर बॉन्ड होंगे। अगर कह रहा है डाइथायोनिक एसिड में सल्फर सल्फर बॉन्ड, तो 1 हो गया, ठीक है। जितना होगा उससे कम कर लो, जैसे मैंने टेट्रा है तो 3 SS बॉन्ड, जैसे डाइथायोनिक है तो 2, मान लो ट्राइथायोनिक एसिड है तो कितने हो जाएंगे, सॉरी डाइथायोनिक है तो 1 ही सल्फर सल्फर बॉन्ड है, लेकिन ट्राइथायोनिक एसिड हो जाएगा तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ बताना भूल गया, वो फिर से बता देता हूँ। मान लो ये मिटा के, ठीक है, ये मिटा के, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, बता दो। अगर कुछ डाउट रह गया हो अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, ठीक। यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, मान लो H2SO4 है, H2SO4 है, अगर एक ऑक्सीजन को आप रिप्लेस कर देते हो सल्फर से, एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हो सल्फर से, इधर एरो नहीं लगाओ, ऑक्सीजन को सल्फर से बदल देते हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, H2SO3, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसको बोलेंगे थायोनिक एसिड। क्या, थायोनिक एसिड। बस सिंपल सा है कि ऑक्सीजन को हमने कन्वर्ट कर दिया। देखो इसमें मत चले जाना, पायरो हाइपो थावा जो भी है, ठीक है, पायरो हाइपो मेटा, ये सब नहीं करना है। देख लेना है कि इसमें चेंज क्या है, एक सल्फर ऑक्सीजन कम हुआ है, एक सल्फर बढ़ गया है, एक ऑक्सीजन कम हुआ है, एक सल्फर बढ़ गया है, तो इसका नाम याद रख दो, थायोनिक एसिड। एक ही है थायोनिक एसिड। देखो वही था ना थायोनिक एसिड H2SO3, लेकिन वो थायोनिक एसिड सीरीज है, डाइथायोनिक होगा, डाइथायोनिक है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम डाइथायोनिक एसिड नहीं होता है। इसका फार्मूला देख लो क्या है H2S2O6 है, ये है डाइथायोनिक एसिड H2S2O6, लेकिन H2S2O3 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, थायोनिक एसिड। ओनली एंड ओनली थायोनिक एसिड, ठीक है, ये डाई नहीं है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन को एक क्या है, कंक्लूजन क्या है, एक ऑक्सीजन में से उस ऑक्सीजन को अगर सल्फर से रिप्लेस कर दें तो जो हमारे पास जो बन के आएगा उसको क्या बोलते हैं, थायोनिक एसिड। स्ट्रक्चर बना देता हूँ, डबल बॉन्ड, ठीक है, और हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे जोड़ लो 2 ऑक्सीजन, और इसका कोई बेसिसिटी पूछ दे तो तू अभी बताया था पिछले वीडियो में क्या, कि जो भी ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स हैं उनको क्या बोलते हैं बाबू, उनको बोलते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, या वही बेसिसिटी हो जाता है हमारे पास। अब अगर थायोनिक एसिड की बात की जाए तो क्या होगा, थायोनिक एसिड की बात की जाए तो यहाँ पे S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH तो लगेगा ही, क्योंकि 2 हाइड्रोजन अभी भी अवेलेबल है, लेकिन ऑक्सीजन के जगह हमने सल्फर कर दिया तो डबल बॉन्ड के साथ सल्फर जोड़ दो। अब लोन पेयर लिखना हो तो आप लिख लो भैया,
लिख लो, लोन पेयर भी करा देता हूँ, ठीक है। लोन पेयर हो गया। बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको नाइट्रिक एसिड वाला जो भी लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तब कमेंट कर सकते हो, उसका भी वीडियो बना देंगे। या हैलिक एसिड, ठीक है, हैलिक, हैलोजन, जैसे जो भी हैलोजन वाले ऑक्सी एसिड्स हैं उसको भी आप इसके बेसिस पे लिख सकते हो। ओके, ठीक है, ओके बाय। तैयारी करते रहो, ठीक है, और अच्छे नंबर लाओ जाके एग्ज़ाम में इस बार के। ओके, ठीक है।